आज के मुकद्दस और मुबारक दिन के लिए आप सबों को परमेश्वर के नाम में बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत आशीष। आज का दिन बहुत मुकद्दस और मुबारक है, बहुत विशेष है हमारे और आपके लिए। आज आपको पता है आज ये दिन इतना मुबारक क्यों है? आज का दिन इतना विशेष क्यों है? आपको पता है? किसी को पता है? चलिए मैं बताता हूं। जैसा कि बहन ने बताया थोड़ी देर पहले कि हम लोग क्रिसमस के मंथ में चल रहे हैं और आज का दिन यीशु के आगमन का दूसरा इतवार है। परमेश्वर जो जहान सारी सृष्टि का करता है, हमारा और आपका रखवाला है, उसके आगमन का दूसरा इतवार है। हम उसके आगमन के दूसरे इतवार में आज यहां उपस्थित हैं। ये उसकी मर्जी से है। वो आपको हमको यहां पे सुरक्षित लेके आया है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज जितने भी लोग इस भवन में बैठे हैं वो खाली हाथ यहां से नहीं जाए। परमेश्वर आपको यहां लेके आया है कुछ देने के लिए। परमेश्वर के भवन में जो भी आता है वो हर एक के लिए कुछ न कुछ छोटा बड़ा उसके लिए मुकर्रर है। और यकीन जानिए आप उसके मंदिर से कुछ न कुछ लेकर ही लौटेंगे। प्रभु हमारा परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहता है, हर वक्त हमारे साथ रहता है। अभी थोड़ी देर पहले बहन बता रही थी अमित नहीं है यहाँ पे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें गाइड करता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमें दुख मुसीबत से निकाल के रखता है। अभी कुछ दिनों पहले मैं टेस्टिमनी पढ़ रहा था जॉयस मेहर की। परमेश्वर की प्रभु की बहुत बड़ी सेविका है, बहुत बड़ा नाम है अंतरराष्ट्रीय मंच पे उनका। जॉयस मेहर के कुछ विरोधी थे। उनकी एक सभा हो रही थी, बहुत बड़ी सभा हो रही थी, तो उनके कुछ विरोधी थे जो ये ठान के आए थे कि आज जॉयस मेहर को जलील करना है, उनके विरोध में कुछ काम करना है, हो सकता है उनको मारपीट भी करनी पड़े। ये वो सोच के आए थे। 12-14 लोग थे और प्लान ये बनाया था कि जैसे ही सभा खत्म होगी हम उठ करके उनके विरुद्ध तमाम सारी जो साजिशें करके आए थे वो क्रिएट करेंगे। लेकिन जब सभा खत्म हुई तो वो दोनों हाथों से प्रभु का भजन गा रहे थे। और उसका रीजन क्या था? जैसा कि उन्होंने स्टेज पे आके जो गवाही दी, उन्होंने बताया कि हम जॉयस मेहर को आज मारने आए थे, हम जॉयस मेहर को आज जलील करने आए थे। लेकिन जब सभा अंत होने लगी तो हमने एक बहुत अजीब सा दृश्य देखा। उन्होंने देखा एक या दो नहीं, सैकड़ों स्वर्गदूतों का एक लश्कर उनके स्टेज के चारों ओर घूम रहा है। ये उनके विरोधियों की गवाही है जो मैं आपको बता रहा हूं। सैकड़ों स्वर्गदूतों का एक लश्कर उनके स्टेज के चारों ओर घूम रहा है। ये देखकर उनके मन पिघल गए, वो जार जार रोने लगे और उन्होंने इस बात की जिंदा गवाही दी। आज हम और आप प्रभु के भवन में हैं, सुरक्षित हैं, उसके नाम में सांस ले रहे हैं। आप मेरे साथ यकीन करते हैं कि वो हमारे रोम रोम की रक्षा करता है, हमारे हालेलुया की रक्षा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत, जैसा कि मैंने बताया, मुकद्दस और मुबारक दिन है प्रभु के आगमन का। प्रभु का आगमन पृथ्वी पे हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे
हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को इस धरती पे भेजे, ताकि हम जो कुछ कोई उनके ऊपर बिलीव करे, विश्वास करे, उद्धार पाए। ये आज मैं आपको इसकी एक रूपरेखा बताने की कोशिश करूंगा कि यीशु मसीह का आगमन हमारे बीच में हुआ कैसे, परमेश्वर का प्लान आया कैसे, और वो प्लान हमारे बीच में एग्जीक्यूट कैसे हुआ। ये सारा प्लान हम आज बताने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर ने मुझे जो अगुवाई दी है, जो पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की है, मैं उसके माध्यम से आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। आइए हम निकालते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 14वां पद। उत्पत्ति 3 और उसका 14वां पद। उत्पत्ति 3:14 में इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने सब से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और 15वें पद में लिखा हुआ है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, मतलब स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये परमेश्वर यहोवा का श्राप था। उसने आदम को दिया, हव्वा को दिया और सांप को दिया। यहां पे जो घटना हुई वो हम सबको मालूम है कि किस तरह से आदम और हव्वा ने वो फल खाया जो परमेश्वर ने मना किया था, और परमेश्वर क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने आदम को शाप दिया, हव्वा को शाप दिया, और जो सांप जिसने बरगलाया था उसको शाप दिया। इस पद को यदि हम गौर करें, यहां पे जब परमेश्वर श्राप दे रहा था, जब परमेश्वर श्राप दे रहा था, उसी समय उसने हमारे और आपके उद्धार की योजना बना ली थी। वो जानता था कि मनुष्य जाति पाप में जाएगी, और पाप में जाएगी तो फिर बचेगी कैसे, इसके लिए उसने योजना यही बना दी थी। वो योजना कैसे बनाई थी आप देखिए। अभी इस 15वें पद में पढ़ा गया कि मैं तेरे वंश और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। किसके वंश? स्त्री के वंश। वंश स्त्री का वंश। ये बड़ी अजीब सी बात है। वंश हमेशा पुरुषों के नाम से गिना जाता है। वंश हमेशा पुरुष के नाम से गिना जाता है। हमारे समाज में देख लीजिए या कहीं भी आप देख लीजिए, जो वंश एक निर्धारित होता है, मिस्टर इनका वंश, मिसेस इनका वंश नहीं कहा जाता है। लेकिन बाइबल में एक बड़ी अजीब सी बात लिखी हुई है, स्त्री का वंश, स्त्री का वंश। मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। ये स्त्री का वंश था क्या? आइए हम देखते हैं मत्ती उसका 1 अध्याय और उसका 16वां पद। मत्ती की इंजील उसका 1 अध्याय और उसका 16वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ।
ये है स्त्री का वंश, ये है स्त्री का वंश। परमेश्वर ने आदम और हवा को शाप देते समय हमारी उद्धार की योजना बना रखी थी। उसने ये पहले ही बता दिया कि आने वाले वक्त में पुरुष का वंश नहीं, स्त्री का वंश, एक ऐसी स्त्री होगी जिससे उसका वंश निकलेगा और वो किसको डसेगा, किसको पैर से कुचलेगा? सर को, यानी शैतान को वो अपने पैरों से रौंद देगा। और पूरी बाइबल में यदि कोई स्त्री का वंश है तो मरियम का बेटा यीशु मसीह है। ये बाइबल आपको इस बात की गवाही देती है। और मरियम से यीशु पैदा हुआ। ये स्त्री का वंश था, ये पुरुष का वंश नहीं था। ये एक ऐसा वंश था जिसमें पुरुष का कोई समावेश नहीं था। ये एक ऐसा वंश था जो प्योरली स्त्री का वंश था, प्योरली स्त्री का वंश था। और इस बात को साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है। यीशु के जो ब्लड के स्टेन्स उसके कपड़ों पे मिले थे, उसको जब बायोलॉजिकली टेस्ट किया गया, जब बायोलॉजिकली देखा गया, तो उसमें पाया गया कि उसमें केवल एक ही टाइप के क्रोमोसोम है, एक ही टाइप के क्रोमोसोम है, जो कि एक असंभव सी बात है पृथ्वी पे रहने वाले मनुष्यों के लिए। एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन उसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया गया। ये इस बात को प्रूव करता है कि जो परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में कहा था कि स्त्री का वंश शैतान को अपने पैरों तले रौंदेगा, और यही स्त्री का वंश हमारे बीच में यीशु मसीह के रूप में आया। वो केवल स्त्री से जन्मा था, केवल स्त्री से जन्मा था, इसमें पुरुष का कोई समावेश नहीं था। ये केवल स्त्री का वंश था, इसके बारे में बाइबल ने बहुत पहले गवाही दे दी थी। बहुत पहले बाइबल में भविष्यवक्ताओं के माध्यम से इस चीज को बता दिया था कि जो आने वाला है, जो स्त्री का वंश उत्पन्न होने वाला है, वो कैसे होगा और उसकी रूपरेखा क्या होगी। आइए हम इसको देखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक उसका यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 7वां अध्याय और उसका 14 और 15 पद। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां और 15वां पद। किसी को मिलता है तो जोर की आवाज में पढ़े। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। Yes. Praise the Lord. यशायाह नबी की पुस्तक में इस 7वें अध्याय में इस चीज की भविष्यवाणी कर दी गई थी, ये कुमारी गर्भवती होगी, स्त्री का वंश। कुमारी गर्भवती होगी, स्त्री का वंश। यहाँ पे पुरुष का कोई समावेश नहीं है। स्त्री कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना। एक कुमारी गर्भवती होगी और स्त्री को और पुत्र को जनेगी। खुदावंद यीशु मसीह के जन्म की यशायाह भविष्यवक्ता कई सौ साल पहले ही घोषणा कर चुके थे, टेस्टिमनी दे चुके थे कि ऐसा होने वाला है, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। लेकिन ये हुआ कैसे? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और मैंने बहुत सारी जानकारियां इसके बारे में बैठ के नेट पे भी पढ़ी, बहुत सारी चीजों को मैंने स्टडी किया। तो एक बहुत खूबसूरत जानकारी परमेश्वर ने हमारे साथ शेयर की, जो मैं आपके साथ आज बताना चाहता हूं। एक कुंवारी गर्भवती होगी
और एक पुत्र को जनेगी। ये एक बहुत छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी की पूरी क्रिएशन है, एक पूरी की पूरी बहुत बड़ी परमेश्वर की थॉट है। ये हुआ कैसे? एक स्त्री से एक बच्चे का जब जन्म होता है, नॉर्मली हम सब लोग यहाँ पे इस चीज को जानते हैं, जब जन्म होता है तो उस बच्चे में स्त्री और पुरुष दोनों के अंश होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों की प्रेजेंस उसमें पाई जाती है, और वो बच्चा अपने माँ और बाप के गुणों पे, उनके स्वभाव में, उनके रूप रंग में, उनके देखने, उनके चाल चलन में काफी कुछ समानताएं पाई जाती हैं। लेकिन यहां पे क्या हुआ? वचन बताता है, यशायाह भविष्यवक्ता ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि ये कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि ये जो कुंवारी गर्भवती होगी, ये किस प्रकार से एक बच्चे को जन्म देगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। थोड़ा इस पे स्टडी करने पे, थोड़ा मनन करने पे, थोड़े फैक्ट्स को देखने पे जो बात समझ में आई, जो बात सामने आई, वो ये, जब स्वर्गदूतों ने मरियम से इस शुभ संदेश को बोला, शुभ संदेश को बताया कि परमेश्वर की ये इच्छा है। आपको मालूम है, मरियम की उम्र उस समय 12 से 14 साल के बीच की थी। शी वॉज जस्ट 12 to 14 years old, एडोलेसेंट एज में थी। 12 से 14 साल की उम्र थी। ये बाइबल में ये बात नहीं लिखी है, लेकिन जो इस पे रिसर्चेस हुई है, जो सर्वे हुई है, ये तमाम चीजें आप नेट पे चेक कर सकते हैं, उसकी उम्र 12 से 14 साल के बीच की थी। ये ऐसी उम्र थी, मरियम उस उम्र में थी जिसमें वो फिजिकली, शारीरिक तौर पे कोई बच्चा जन्म नहीं सकती थी। ये एक ऐसी उम्र में थी मरियम जो अपने शारीरिक तौर पे कोई बेबी को उत्पन्न नहीं कर सकती थी। और थोड़ा अगर मेडिकली मैं आपको बताऊं, थोड़ा मेडिकल साइंस की ओर अगर हम चलें, तो हम इस चीज को देखते हैं कि एक लड़की या एक महिला बच्चा जनने की स्थिति में तभी आती है जब उसकी बॉडी में एग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो रिसर्चेस बताती है वो ये कि मरियम शारीरिक रूप से बच्चा जनने की स्थिति में नहीं आई थी, क्योंकि उनके साइकिल्स शुरू उस समय तक नहीं हुई थी। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि तू गर्भवती होगी, तू गर्भवती होगी। परमेश्वर ने कहा तो ऐसा होगा ही। परमेश्वर ने कहा तू गर्भवती होगी, और मरियम गर्भवती हुई। ये परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य थी, जिसने उसके कोख में जन्म लिया, जिसने उसकी कोख में जन्म लिया। और इस पूरे सिस्टम की यीशु मसीह जब मरियम की कोख में आए, इसको मैं बहुत गहराई से मनन कर रहा था, तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई कि जब बच्चा किसी स्त्री की कोख में जन्म लेने के प्रोसेस में होता है,
तो वो अपनी माँ से एक नाल के द्वारा जुड़ा होता है। उसको क्या बोलते हैं? अम्बिलाइकल कॉर्ड। यस, थैंक यू। अम्बिलाइकल कॉर्ड, जिसको अम्बिलाइकल कॉर्ड बोलते हैं, गर्भनाल जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा जुड़ा होता है। उसी के द्वारा वो सांस लेता है, उसी के द्वारा उसका ब्लड अपनी माँ के ब्लड से कनेक्ट होता है, उसी के द्वारा बहुत सारी शारीरिक और रासायनिक क्रियाएं उसकी बॉडी में होती है। ग्रोथ लेता है। जो माँ खाती है वो बच्चे को लगता है, जो माँ सोचती है वो उसके थॉट प्रोसेस में जाता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं था। यीशु मसीह के ब्लड के सैंपल्स बताते हैं कि उसमें एक ही क्रोमोसोम था। खुदावन ने उसको ह्यूमन ब्लड से, मनुष्य के ब्लड से अलग रखा। उसका रीजन क्या था? सबसे बड़ा रीजन यही था कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो पाप हमारे ब्लड में आ गया, हमारे खून में पाप है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि हम सब पापी हैं, कोई ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया। हमारे ब्लड में पाप है और खुदावन की हुजूरी में ऐसा ब्लड जिसमें पाप मिला हुआ है वो स्वीकार योग्य नहीं है। खुदावन की कुर्बानी के लिए एक ऐसे निजात दहिंदे की जरूरत थी, एक ऐसे मेमने की जरूरत थी जो बेऐब हो, जिसका ब्लड प्योर हो। ऐसा सिर्फ इसी तरह से संभव था, ऐसा सिर्फ इसी प्रकार से पॉसिबल था कि उसके ब्लड में हमारी मनुष्य जाति का ब्लड शामिल न हो। और ये रीजन था कि जब यीशु मसीह गर्भ में आए, वो अपनी मां से गर्भनाल के द्वारा नहीं जुड़े थे। गर्भनाल के द्वारा वो नहीं जुड़े थे। वो उसकी कोख में बढ़ते गए और समय आने पे वो इस दुनिया में आए। यहां पे एक क्वेश्चन दिमाग में आता था कि मरियम की उम्र बहुत छोटी थी उस समय, 12-13 साल की एक लड़की थी। वो बच्चा जन्मने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह के जन्म के समय कितनी पीड़ा हुई होगी उसको, कितना दुख हुआ होगा उसको, ये सोचने का विषय था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मरियम सृष्टि के कर्ता को जन्म देने जा रही थी, जिसमें पाप का कोई अंश नहीं था। इसलिए परमेश्वर का जो श्राप था कि तुझे जच्चा किसी पीड़ाएं होंगी, ये उस पर लागू नहीं होता था, क्योंकि वो जिसको जन्म देने जा रही थी वो पाप मुक्त था, उसके ब्लड में पाप नहीं था। और यही रीजन था कि उसको जच्चा किसी पीड़ाएं हुई ही नहीं, उसको लेबर पेन हुए नहीं। एक आयत मुझे मिली जिसको पढ़ के मैं बहुत खुश हुआ कि इसका जवाब इस आयत में लिखा हुआ है। यशायाह की पुस्तक उसका 66वां अध्याय और उसका 7वां पद आप लोग निकाल लें और इसको मार्क कर लें। यहां पे प्रभु का जलाल आपको सामने नजर आएगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66वां अध्याय और उसका 7वां पद हमें बताता है, उसकी पीड़ाएं उठने से पहले ही उसने जन्म लिया, उसकी पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। हालेलुया। ये है खुदा की कुदरत, ये है खुदा का जलाल, ये है उसके वायदे और ये उसका प्रेम जो हमारे और आपके लिए है। मरियम को जच्चा की सी पीड़ाएं हुई ही नहीं, उसकी पीड़ा होने से पहले ही उसने
जन्म लिया। यीशु मसीह इस तरह से परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य में मरियम के द्वारा हमारे और आपके बीच में आए। मैं आपको उस पूरे सीन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। जब वो गर्भ में आए और उसके बाद जब वो पैदा हुए तो क्या क्या चीजें हुई। एक बड़ा हमारे लिए भी बड़ा एक कौतूहल का विषय था, बचपन से पढ़ते आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या क्या हुआ इसको मैंने खोजने की कोशिश की और एक बहुत ही सुंदर मैसेज खुदा उनकी ओर से मिला। खुदावंद यीशु मसीह अब मरियम की कोख से बाहर आ गए। खुदावंद यीशु मसीह अब मरियम की कोख से बाहर आ गए। नेचुरली जब बच्चा मां की कोख से बाहर आता है तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ती है? खाने और पीने के लिए अपने मां के दूध की। लेकिन फिर वहां पे यही क्वेश्चन आया, अगर वो अपनी मां का दूध पीते तो फिर ह्यूमन ब्लड का एक अंश उनके शरीर में चला जाता, फिर धरती के इंसान के रक्त का एक अंश उनके शरीर में चला जाता अगर वो अपनी मां का दूध पीते। परमेश्वर ने इसके लिए बहुत खूबसूरत इंतजाम किया, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए खुदावन के इंतजाम आप हमारे साथ निकालें यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 15वां पद अभी हम लोग ने पढ़ा था, जिसमें लिखा है, और जब तक वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक वो मक्खन और मधु खाएगा। दो चीजें खाएगा, मां का दूध नहीं पिएगा वो, क्योंकि मां का दूध पीता तो फिर ह्यूमन ब्लड का अंश उसके शरीर में चला जाता, वो अपवित्र हो जाता और खुदावन को ग्रहण योग्य नहीं होता। खुदावन ने उसके लिए मक्खन और मधु के का इंतजाम किया। वो क्या खाएगा? बचपन से मक्खन और मधु खाएगा। और खुदावन ने सिर्फ यहां लिखा ही नहीं, उसको आगे पूरा भी किया। किस तरह से? हम इसी में आगे पढ़ेंगे पद 18 से, 7वें अध्याय का पद 18। उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती हैं, उन मधुमक्खियों को जो अश्शूर देश में रहती हैं, सीटी बजाकर बुलाएगा और वे सब के सब आकर इस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों की दरारों में और सब भटकटैयों और सब चराइयों में बैठ जाएंगे। ये हुआ मधु का इंतजाम। यहोवा सीटी बजा के उन मधुमक्खियों को बुलाएगा जो आसपास के सारे स्थानों पर बैठ जाएगी, जहां से भरपूर मधु मिलेगा। और मक्खन कहां से मिलेगा? आइए इसी पे हम आगे चलते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 21वें अध्याय में देखिए लिखा हुआ है, उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा। कलोर कहते हैं 1 साल की जो गैया होती है उसको कलोर बोलते हैं, और 2 भेड़ों को पालेगा और वे इतना दूध देंगी कि वो मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वो सब मक्खन और मधु को खाया करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये है खुदा का इंतजाम। हालेलुया। परमेश्वर की योजना को देखिए आप। आदम और हवा को जैसे ही उसने श्राप दिया, उसने हमारे उद्धार की योजना वो 3500 साल पहले ही बना दी। श्राप तो दिया, लेकिन मुक्ति का साधन उसने उसी समय बता दिया कि ऐसा ऐसा होगा। और जब वो वक्त आया तो उसने हमारे बीच में यीशु मसीह को कितनी खूबसूरती से पेश किया, जिसमें पाप का कोई अंश मिला नहीं था। कितनी खूबसूरती से उसने परमेश्वर पिता का प्रेम देखिए, परमेश्वर पिता की चाहत देखिए हमारे और आपके प्रति कितनी थी कि उस कलाम कहता है, वो वचन कहता है
कि मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बना रखी हैं जो तुम्हारे अच्छे और भले के लिए है। परमेश्वर हमारे और आपके लिए योजनाएं बनाता है जो वास्तव में हमारे अच्छे और भले के लिए है। परमेश्वर हम सबके लिए प्लान बनाता है और उसका सबसे बड़ा प्लान था यीशु मसीह के रूप में जो मरियम की कोख से हमारे और आपके बीच में आया। आज आगमन का, प्रभु यीशु के आगमन का दूसरा इतवार है और यीशु मसीह हमारे बीच में किस प्रकार से परमेश्वर की योजना के मुताबिक आया, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पे इन सारी परमेश्वर की योजना के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। वो मरियम की कोख में किस प्रकार और किन स्थितियों में आया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए हम थोड़ा सा इस पे भी मनन करेंगे। लूका की इंजील निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पद 35 और फिर 37 और 38 हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पद 35 और 37 और 38 हम पढ़ेंगे। 35 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और 37 और 38 पद हम पढ़ेंगे। और देख, तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, ये उसका जो 5 गलाती 6वां महीना है। 37 पद यहां से है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये कहानी हुई थी जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया था। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया था तो उसने कहा था, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की छाया तुझ पर सामर्थ करेगी, और जो पवित्र, इसलिए वो जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा सा गौर करिए। मरियम अपने रूम में एकांत में बैठी है। स्वर्गदूत परमेश्वर का संदेश लेके मरियम के पास आया। स्वर्गदूत ने परमेश्वर का वचन मरियम को बोला। परमेश्वर का वचन मरियम को बोला, और जैसे ही मरियम ने अपने आप को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से अपने आप को प्रिपेयर किया, वो वचन उसके गर्भ में कंसीव हो गया। वो वचन उसके गर्भ में कंसीव हुआ और जो अपने निर्धारित समय में यीशु मसीह के रूप में हमारे और आपके बीच में आया। मरियम ने किया क्या? मरियम ने अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर के उद्धार पे विश्वास किया। पूरे हृदय, पूरे मन और पूरी शक्ति से उसने अपने आप को परमेश्वर को अर्पित किया, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ? वो वचन उसमें कंसीव कर पाया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ। कलाम कहता है
जो वचन था वो वचन उसके गर्भ में देहधारी हुआ और जो यीशु मसीह के रूप में हमारे और बीच आपके बीच में आया। आज हमारे और आपके कानों में भी वचन पढ़ते हैं। हम चर्चेस में बैठते हैं, वचन सुनते हैं। हम घरों में बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं। हम किसी प्रार्थना सभा में जाते हैं, वचन सुनते हैं। लेकिन ये वचन क्या हमारे अंदर कंसीव करता है? कलाम कहता है तुम अपनी सारी शक्ति, सारे मन और संपूर्ण प्राण से अपने परमेश्वर, अपने यहोवा की उपासना करना। और यही काम मरियम ने किया, कोई अलग काम नहीं किया उसने, यही काम मरियम ने किया, जिसका रिजल्ट ये था कि सारी सृष्टि का कर्ता स्वयं उसके अंदर आके वास किया। एग्जैक्टली यही हमारे और आपके साथ होता है। हम उसके वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं। क्या हम उसको कंसीव होने के लिए अपनी सारी शक्ति, सारे प्राण, सारे हृदय से अपने मन को, अपने आप को तैयार करते हैं? यदि हम उसको तैयार करते हैं, यकीन जानिए ये वचन हमारे अंदर कंसीव कर रहा है, हमारे अंदर गर्भ का फल लेके आता है। और जब ये वचन हमारे अंदर कंसीव करता है तो हजारों लाखों लोगों की आत्माएं उसके द्वारा जीती जाती हैं। मैं एक छोटी सी गवाही, अपनी गवाही मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। कई बार मैं जब वचन को पढ़ता हूं, कई बार जब मैं वचन को मनन करता हूं, अभी मैं पिछले ही मैसेज में जो यहोशू की पुस्तक से जब मैं एक मैसेज को दे रहा था, जब उसने कहा सूर्य अपने स्थान पर रुक जाए और चंद्रमा अपने स्थान पर रुक जाए, तो मैंने एक बात शेयर की थी कि मैं तकरीबन 10 दिन तक सो नहीं सका था। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है। वचन मुझे सोने नहीं देता है। वचन मुझसे लगातार बातें करता रहता है। वचन को मैं महसूस करता हूं कि वो मेरे अंदर कंसीव कर रहा है। और यकीन जानिए जब ये सारा प्रोसेस होता है तो जब वो वचन अपने फलवंत रूप में बाहर आता है तो बहुतों के लिए उद्धार का कारण होता है। हालेलुया। बहुतों के लिए उद्धार का कारण होता है। और मैंने पिछले मैसेज में बताया था कि मैं दोगुनी आशीषें पाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसको कंसीव कर रहा हूं और उसको डिलीवर कर रहा हूं। परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर हमसे और आपसे एक बहुत सिंपल सी और बहुत साधारण सी बात कहना चाहता है इस पूरे वचन के माध्यम से, कि हम जब भी उसके वचन को सुने, हम मरियम की तरह अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे हृदय से उसको ग्रहण करने की कोशिश करें। उसको एक ऐसा धरातल दें अपने अंदर कि वो हमारे अंदर कंसीव करने पाए, वो हमारे अंदर फलवंत होने पाए, वो हमारे अंदर बढ़ने पाए। मैं कलाम में, मुझे रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा था, यीशु हमारे अंदर चलता और फिरता है। जब मैं इस चीज को पहले मुझे समझ में नहीं आता था, मैं इस वचन को जब पढ़ रहा था, जब मरियम के गर्भ में यीशु आया, जब हमारे और आपके मनों में ये वचन कंसीव करता है, तब हम यीशु को अपने अंदर चलता और फिरता महसूस करते हैं। हम यीशु को अपने अंदर भरा हुआ महसूस करते हैं और तब हमारे अंदर से वो निकलता है जो पवित्र आत्मा और यीशु से भरा हुआ है। परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहता है, हमारे जीवन से वो निकले जो वो चाहता है। हमारे जीवन से हमारे उठने, बैठने, बात करने, कपड़े पहनने, इन सब से परमेश्वर चाहता है उसकी महिमा हो। आपको पता है यीशु मसीह के
चलने फिरने, वो जिधर से गुजर जाता था उसकी हवा में चंगाई थी, उसकी धूल में चंगाई थी, उसके पैरों में जो धूल थी उसमें चंगाई थी, यहां तक कि उसके थूकने में भी चंगाई थी। खुदावन यीशु मसीह हमसे और आपसे यही चाहता है, हम उसकी जीती जागती पुत्रियां बने। हमारे उठने बैठने, हमारे आचरण, हमारे बात व्यवहार सबसे उसकी महिमा प्रकट हो, उसका वचन हमारे अंदर कंसीव करने पाए और वो निकले जिससे उसका जलाल प्रकट हो। बहुत क्लियर कट मैसेज यहां पे परमेश्वर हमको देना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमें, हमारे और आपके मनों को इस तरह तैयार करे कि हम खुदा के वचनों को अपने अंदर कंसीव करने पाए, ग्रहण करने पाए और प्रभु यीशु को अपने अंदर चलता और फिरता महसूस करने पाए। खुदा इस वचन के पढ़े, सुने और मनन किए जाने पे बहुत आशीषें दे, बहुत बरकतें दे।